हेलो। हाँ बच्चे, मैं डिस्कस कर रहा था इसके बारे में, कायरल मॉलिक्यूल्स के बारे में। व्हाट आर कायरल मॉलिक्यूल्स? स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर जो तीसरी हमारे पास आइसोमरिज्म है, कौन सी? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। उसको समझने के लिए हमें पहले से नॉलेज रहना चाहिए कायरल मॉलिक्यूल के बारे में। अगर आप यहाँ पे बात करें कायरल मॉलिक्यूल किस तरीके से होंगे, तो ये दो एग्जांपल हमारे पास हैं, है ना? क्या? एक है डार्विन। अब ये जो स्टीरियो केमिस्ट्री है, ये एडवांस हमारे पास साइंस है केमिस्ट्री के अंदर, अभी न्यू ब्रांच है ना? न्यू तो मैं बोल रहा हूँ, अदरवाइज काफी टाइम हो गया, लेकिन फिर भी मतलब क्या इसमें अभी काम ज्यादा चल रहा है, तो उस वजह से मैं बोल रहा हूँ न्यू ब्रांच है। और ज्यादातर जो रिसर्च है इसी के ऊपर अभी है हो रही है ना। सो व्हाट आर स्टीरियो आइसोमर्स और व्हाट आर ऑप्टिकल आइसोमर, उसका एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे। क्या? वन साइड देयर इज डार्वोन। डार्वोन करके मेडिसिन है ना, या सॉल्ट, जो कि पेन किलर का काम करेगा। ऊपर इसका स्ट्रक्चर दे रखा है ये क्या है इसका स्ट्रक्चर। दूसरी साइड कौन है? नोवरेट। आप अगर इसको नोट करें तो क्या, चेक करो जरा। इधर क्या, एन, फिर ओ, फिर वी, आर, ए, डी, इस तरीके से नेम है दूसरी जो क्या सॉल्ट है। और ये है क्या एक्चुअली, इसका एक्टिविटी अलग है, एंटी कफ एजेंट है। डैरवोन इज पेन किलर वेयर एज नोवरेड इज एंटी कफ एजेंट। तो आप ऊपर देख भी सकते हैं ये दोनों में आपस में यहाँ पे लिंकेज क्या है, एक जैसी है ना? चेक करो। एन डाई, एन एन डाई, इधर मिथाइल, मिथाइल, फिर इधर फिनाइल रिंग, यस। ये वैसे का वैसे, ऑक्सीजन वैसे का वैसे, कार्बन वैसे का वैसे, हर एक चीज तो वैसी की वैसी है। फर्क किस चीज का है? फर्क है केवल और केवल इस चीज का कि दोनों क्या हैं, ऑप्टिकल आइसोमर है आपस में। ऑप्टिकल आइसोमर मतलब क्या, विद रिस्पेक्ट टू वन ग्रुप दूसरे ग्रुप की जो पोजीशन है वो क्या है, अलग है। ओके। सो बात करते हैं किसके बारे में, सेम इसी चीज के बारे में, कि किस तरीके से क्या ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एग्जिस्ट करती है, क्या होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बोला क्या सीखना है हमने, कायरल मॉलिक्यूल क्या चीज होती है, तो उसी के ऊपर मूव कर रहा हूं मैं। कायरल, कायरल का मतलब होता है हैंडर्डनेस। हैंडर्डनेस के बारे में बाद में बात करते हैं, उससे पहले क्या, ये समझ लो, है ना, कुछ एक एग्जांपल समझ लो। ये ग्लास है जिसके अंदर क्या बच्चे, स्क्रीन विजिबल है कि नहीं? हेलो। हाँ बच्चे, स्क्रीन यस विजिबल सर। है या नहीं? हाँ विजिबल है ना, तो बता देना। ओके। सो अगर हम इसमें बात करें क्या, विजिबल है सर। ओके गुड। सो यहाँ पे अगर आप इस ग्लास को देखें, जब इस ग्लास को मिरर के सामने, ये मिरर के साथ इसकी फोटो दे रखी है, मिरर के सामने जब इस ग्लास को रखा, तो वैसा ही एक ग्लास देखने को मिल रहा है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। उस ग्लास में कोई डिफरेंस नहीं है जो कि मिरर के अंदर दिख रहा है। मतलब आप अगर इमेजिनेशन करें और इस गिलास को मिरर में से निकाल के और इस गिलास के ऊपर रखने की कोशिश करें, तो ये दोनों क्या करेंगे, सुपरपोज करेंगे। व्हाट द टर्म आई एम यूजिंग, सुपरपोजेबल। क्या टर्म यूज करूंगा, सुपरपोजेबल। ये लिखा हुआ देख लो, है ना। सुपरपोजेबल का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, दे विल बी आइडेंटिकल टू ईच अदर। ओके, दैट इज सुपरपोजेबिलिटी। यस, क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ बच्चे, क्लियर है कंसेप्ट? यस सर। पैरेललिटी का कंसेप्ट थोड़ा सा ना, अभी आगे मूव करने जा रहा हूँ। आगे हम हैंडर्डनेस देखेंगे। ये मेरे पास क्या है, अब एक हाथ का और दूसरे उसकी इमेज है, चेक कर रहे हो। ये मेरा राइट, ये मान लो आपका क्या है, राइट हैंड है। तो इधर फोटो में जब देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे क्या है, लेफ्ट हैंड है। ये सुनो, मतलब अगर आप इमेजिन करें, यस ये जो सर। फोटो के अंदर, ये जो मिरर के अंदर इसका पिक आ रहा है, इसको बाहर निकालें तो वो लेफ्ट हैंड होएगा एक्चुअल में। लेकिन लेफ्ट हैंड को, ये है आपका लेफ्ट हैंड और ये है राइट हैंड, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को अगर एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज करने की कोशिश करें, सुपरपोज हो जाते हैं क्या? नहीं। एक का अंगूठा इधर को निकल रहा है, दूसरे का अंगूठा इधर को निकल रहा है। एक की जो फिंगर है, ये इंडेक्स फिंगर इधर आ रही है, दूसरे की इंडेक्स फिंगर इधर आ रही है, और नीचे कोई दूसरी फिंगर आ रही है। इस तरीके से हो रहा है। समझ आ रहा है? यस और नो? तो इस तरीके से जो लेफ्ट हैंड है राइट हैंड के ऊपर सुपरपोज नहीं कर रहा है। अगर इस तरीके से दो सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो आपस में क्या, जिनकी मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर, क्या मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर सुपरपोज ना करे, उनको क्या बोल देते हैं हम, क्या बोल देंगे उनको? हाँ बच्चे, क्या बोलेंगे, बता ही नहीं रहे आप लोग। कायरल। क्या टर्म यूज करेंगे उनके लिए? कायरल। कायरल मीन्स हैंडर्डनेस उनके अंदर है। ओके।
अब कार्बन कंपाउंड के अंदर कायरलिटी के लिए क्या है, उसको समझने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे एक और एग्जांपल। ये जो कप हमने लिया, इसको मिरर के सामने रखा, तो ये क्या है, कायरल है या अकायरल है? हाँ बच्चे, अगर इसकी इमेज को मैं उठाऊं और बाहर लेके इसके ऊपर सुपरपोज करने की कोशिश कोशिश करूं, हो जाएगा क्या? नहीं होगा। उसका रीजन क्या है? इसके अंदर एक तो ये डिजाइन है, और दूसरा इसका हैंडल है। समझ आ रहा है? ये जो हैंडल है, जब आप बाहर इसको रखा होगा तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को होएगा। जब आप अंदर के मॉली इसमें देख रहे होंगे, इसमें मिरर के अंदर देख रहे होंगे, तो किस साइड को होएगा? राइट हैंड साइड की तरफ को होएगा। तो जो चीज लेफ्ट हैंड साइड में है, वही अगर राइट हैंड साइड में हो गई, तो उसकी वजह से क्या आएगा? फिर ये सुपरपोज नहीं कर पाएगा। ये चीज क्लियर हुआ? सो इस तरीके से अगर सुपरपोज नहीं कर पा रहा है, तो वही चीजें क्या यस होंगी? सर। दे आर कायरल। अगर वो सुपरपोज नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या होएगा? कायरल होएगा। समझ आ गया? दिस इज द बेसिक थिंग विच मस्ट बी देयर फॉर एग्जिस्टिंग दिस कायरलिटी। अगर कायरलिटी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी सब्सटेंस के अंदर क्या होनी चाहिए, तो होने का रीजन एक ही हो सकता है, क्या? कि भाई उसकी मिरर इमेज क्या उसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर सुपरपोज ना कर पाए। यस, अगर यहां तक क्लियर हो गया, आगे मूव करें। ये बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इसमें दे रखे है, इसको मैं नहीं कंसीडर कर रहा हूं, आगे मूव कर रहा हूं सीधा। कहां पे? ये आपके पास एग्जाम्पल लिया हुआ इसने एक, ये चेक करना किस चीज का एग्जाम्पल है। ब्यूटेनोल का एग्जाम्पल होएगा शायद, है ना? यस, ब्यूटेन टूओल या टू ब्यूटेनोल का एग्जाम्पल है। टू ब्यूटानोल में अगर आप चेक करें, ये सिचुएशन है क्या? एक बारी तो OH ग्रुप इधर आ गया, हाइड्रोजन इधर आ गया, इथाइल ग्रुप इधर आ गया, और मिथाइल ग्रुप इधर आ गया। जब इसकी मिरर इमेज आप चेक करेंगे, जो सेकंड वन है, दिस इज द मिरर इमेज ऑफ दिस, तो इसमें क्या हो जाएगा? देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको एक नॉर्मल उससे स्टार्ट करके देता हूँ। आप अपने आप को कहाँ पे, मिरर के सामने खड़ा कर दो। कहाँ पे चले जाओ? बिल्कुल मिरर के सामने खड़े हो जाओगे। तो मिरर के सामने खड़े होने से क्या हो जाता है? वो जो आपका लेफ्ट हैंड होता है, वो राइट हैंड बन जाता है, जो राइट हैंड होता है वो लेफ्ट हैंड बन जाता है। ऐसे होता है कि नहीं? जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं, तो क्या हो जाता है? यस वो सर। जो आपका लेफ्ट हैंड होता है वो राइट हैंड हो जाता है, जो राइट हैंड होता है वो क्या हो जाता है? लेफ्ट हैंड हो जाता है। सेम चीज यहाँ पे भी है। ब्यूटानोल जब किसके सामने खड़ा हुआ, मिरर के सामने खड़ा हुआ, तो जो उसमें हाइड्रोजन था और OH ग्रुप था, उनकी पोजीशन क्या कर गई? चेंज होगी। अगर आप इसको विजुअलाइज कर पा रहे हैं, ये जो नंबर वन स्ट्रक्चर है, एक्चुअली ये क्या 3D स्ट्रक्चर इसने ड्रॉ कर रखा है, और बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट भी किया हुआ है। यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए, ये जो हाइड्रोजन है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है, और ये जो OH ग्रुप है कहाँ पे है? राइट हैंड साइड के ऊपर है। क्योंकि दिखाने का तरीका देखो, ये कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, वहां से पता चलता है। हाइड्रोजन परली साइड है, मतलब क्या, देखो ऐसा लग रहा है जैसे अंदर घुसा हुआ है ना? तो इस तरीके से आप एकदम से यहाँ से विजुअलाइज कर पा रहे होंगे। 2D में तो मैं इसको नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन 3D आपको इस टाइम दिख रहा है। तो OH राइट हैंड साइड पे है, और हाइड्रोजन कहाँ पे है? लेफ्ट हैंड साइड पे है। और जो मिथाइल ग्रुप पे है, ये किसकी तरफ को प्रोजेक्ट कर रहा है? मिरर की तरफ को प्रोजेक्ट कर रहा है। और ये जो इथाइल ग्रुप पे है, ये मिरर से अवे प्रोजेक्ट कर रहा है। जब इस तरीके से इसकी पोजीशन रहेगी, तो होगा क्या? जब इसको मिरर के सामने रखा, तो जो OH ग्रुप है किधर चला जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, है ना? चाहे तो आप OH ग्रुप को ले लो, चाहे तो इन इथाइल और मिथाइल ग्रुप के बेसिस के ऊपर ले लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है? ये जो OH ग्रुप है, ये किधर चला जाएगा? हाइड्रोजन की जगह ले लेगा, और हाइड्रोजन किसकी जगह ले लेगा? OH की जगह ले लेगा। तो हमारे पास एक नया मॉलिक्यूल निकल के आ जाएगा। और ये जो मॉलिक्यूल है, वो आइडेंटिकल नहीं है किसके? वो जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल है। तो इन दोनों फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? दे आर व्हाट? ऑप्टिकल आइसोमर। समझ आ गया कि नहीं? और इस केस में उनको हम एक और नाम दे देते हैं, एनैंशियोमर। क्या नाम देंगे? एनैंशियोमर। थोड़ा क्लियर हुआ बच्चे? यस और नो? यस सर। यस सर। हाँ, ऑप्टिकल आइसोमर को ही एनैंशियोमर हम कब बोल रहे हैं? ये सारी की सारी डिस्कशन, डायस्टीरियोमर क्या होता है, मीजोमर क्या होता है, ये सारी डिस्कशन मैं अब कल के लिए छोड़ रहा हूँ, रीजन बिंग टाइम ज्यादा हो गया है ना। सो कल आप थोड़ा टाइमली अगर ज्वाइन करते हैं, मैं ट्राई करूंगा सारा का सारा जो लेक्चर है, किसके बेसिस के ऊपर, और आइसोमरिज्म के बेसिस के ऊपर, उसको कवर करने की कोशिश करें कर, है ना। RS कॉन्फ़िगरेशन तक मैं मूव करूंगा, ट्राई करूंगा वहां तक हम पहुंच पाए। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अगर इसमें आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। हाँ जी बच्चे, कहीं पे भी दिक्कत आ रही है आप पूछ सकते हैं। नो? यस सर। ओके, ठीक है, फिर मीटिंग एंड कर रहा हूँ मैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर।